बता रहे हैं पंडित जी। गो रेडी। सर थोड़ा बहुत बोलिए। अब कैमरा फोकस कर लिया है आप लोग को। अरे वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुबह के नमस्कार के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी दर्शकों का और YouTube, फेसबुक के जरिए लाइव जुड़े हुए उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिवादन करता हूं। स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी की स्मृति में खेली जा रही इस क्रिकेट प्रतियोगिता में, जो कि टेनिस बॉल से सैदपुर टाउन नेशनल इंटर कॉलेज के इस खूबसूरत से क्रिकेट मैदान पर खेली जा रही है। और इस प्रतियोगिता का अब अंतिम दौर चालू हो चुका है। आज के बाद कल इस प्रतियोगिता का मेगा फाइनल खेला जाएगा और उस फाइनल मुकाबले को जीतने वाली टीम 1,51,000 रुपयों की नगद धनराशि, तो विजेता टीम 75,000 रुपयों की नगद धनराशि जीत करके इस मैदान से जाने वाली है। ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां आप मैदान पर देख पा रहे हैं, वो चमचमाती हुई ट्रॉफियां कल वो कौन सा कप्तान होगा। इस प्रतियोगिता में पहले ही 3 टीमों ने अपने स्थान सुरक्षित कर लिए हैं। उन 3 टीमों में शाम्बा 11 माफ कीजिएगा सांबा 11 सादात गाजीपुर और टाइगर 11 बिहार, जो कि रवि की कप्तानी में इस मैदान पर आई थी, टाइगर 11 बिहार। और तीसरी टीम जो इस प्रतियोगिता को सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर मिली, कल वो हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम मिली, आज वो चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम हमें मिल जाएगी। क्या वो चौथी फाइनलिस्ट टीम इंदर 11 गाजीपुर होगी? क्या वो चौथी टीम उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम होगी? क्या वो टीम केवीएम इथिया टोक होगी? या फिर मिलन स्टार वाराणसी की वो टीम होगी? हालांकि अभी आज के दिन का पहला मुकाबला जो शुरू होने जा रहा है, उस पहले मुकाबले में टॉस जीता है उत्तम 11 इलाहाबाद के कप्तान ने और आमंत्रित किया है क्षेत्र रक्षण करने के लिए। बल्लेबाजी करने का जिम्मा उन्होंने खुद संभाला है और अब बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं रिंकू यादव और प्रदीप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो जो उद्घोषणा मैंने माइक्रोफोन के जरिए की थी, 4 नंबर की जर्सी में मुझे प्रदीप दिखाई दे रहे हैं, 5 नंबर की जर्सी में मुझे रिंकू दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही काफी विस्फोटक बल्लेबाज। और जो मेरे पास उत्तम 11 इलाहाबाद के प्लेइंग 11 मिली है, उसमें विनय यादव दिखाई दे रहे हैं, रिंकू, प्रदीप, मुलायम गोरखपुर से, प्रवीण मऊ से, युवराज गोलू सोनू, नीरज चोटी भूवी और वकार, ये प्लेइंग 11 है। तो इंदन 11 के लिए जो प्लेइंग 11 है वो इंदन, प्रशांत, चंदन सेकेंड, सादात, गोलू, शहबाज, पंकज, शुभम, आदित्य और 12वें खिलाड़ी के रूप में, माफ कीजिएगा 11वें खिलाड़ी के रूप में अंकित दिखाई दे रहे हैं। अब बस औपचारिकताएं मात्र शेष रह गई हैं आज के मुकाबले की पहली गेंद फेंकने के लिए। गेंदबाजी, इनका नाम रिंकू है ना? स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मिश्रा जी यहीं खड़े हैं ना? ये रिंकू है ना? मैं इन दोनों भाइयों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। स्वागत है आप सभी का दिलसान क्रिकेट सलेमपुर के फेसबुक पेज पे। स्कोरबोर्ड में थोड़ा समय लगेगा। ये 1 नंबर में बॉलर कौन है? 1 नंबर में बॉलर कौन है? पंकज यदि गेंदबाजी लेकर के आ रहे हैं तो हाथ उठा दें वो। और पहले ओवर की जिम्मेदारी पंकज के ऊपर इंदन 11 की तरफ से, जबकि स्ट्राइक पर होंगे रिंकू और नॉन स्ट्राइक पर प्रदीप दिखाई दे रहे हैं। इस मुकाबले में टॉस जीता था जब
उत्तम 11 के कप्तान ने, तो उन्होंने आमंत्रित किया था क्षेत्ररक्षण करने के लिए। और जो टॉस प्रेजेंटेशन होता है उसके दौरान मेरे साथी कमेंटेटर शमशेर सिंह ने जब उनसे ये पूछा था कि आप अपना टारगेट कहां पर सेट करना चाहेंगे, तो 130-40 के आसपास स्कोर उन्होंने बताया था। हालांकि इस मैदान पर वो 130-40 का स्कोर मेरी समझ में थोड़ा छोटा है, लेकिन उनके दिमाग में जो माइंडसेट चल रहा हो। और दूसरी चीज, गेम शुरू होने से पहले इंडियन 11 के कप्तान इस बात को ध्यान रखेंगे कि मैदान पर ड्यू बहुत ज्यादा है और घास पर जो ओस की बूंदें दिखाई दे रही है उसकी वजह से गेंदें गीली हो जाएंगी। तो आप अपने खिलाड़ियों को गेंद हैंड टू हैंड ही कन्वे करिएगा। और समय यहाँ पर नोट कर लिया जाए, 50 मिनट समय दिया जाएगा 10 ओवर के लिए। अब पूरी तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर अंपायर का इशारा कर दिया गया है पहली गेंद डिलीवर करने के लिए। पहली गेंद डिलीवर करने के लिए तैयार यहाँ पर पंकज और सामना उनका रिंकू के साथ ढीले हाथों से खेला। वहां पर रन चाहते थे, दूर निकल गए थे वहां प्रदीप, लेकिन मना किया। 30 गज सीमा रेखा पर, एकदम डीप 30 गज सीमा रेखा पर क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं खिलाड़ी। अन्यथा यदि कोई शॉर्ट फील्डर वहां पर मौजूद होता कवर के क्षेत्र में तो ये जोखिम हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से नॉन स्ट्राइक एंड पर कॉल की थी रिंकू को कि रन लेने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मना किया। अभी सब कुछ सुरक्षित और इसी तरीके से संभल करके बल्लेबाजी की जरूरत है। अभी पहले ही ओवर की पहली गेंद डिलीवर हुई है, इस तरीके की जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से दूर जाते हुए गंगा रिवर एंड से तो खेल दिया, शॉर्ट पिच गेंद करने का प्रयास किया जा रही है सीमा रेखा की तरफ। हालांकि उसके पीछे खिलाड़ी जरूर दौड़ लगा रहे थे जो लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर डीप बाउंड्री पर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे, लेकिन उनके और मिड विकेट के बीच से इतना लंबा गैप कि उन्हें छकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली। मिड विकेट का जो एरिया है वो 30 गज सीमा रेखा के अंदर क्षेत्ररक्षण कर रहा है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को सीमा रेखा पर रखा गया है। इसके अलावा जो क्षेत्ररक्षण मुझे दिखाई दे रहा है पहली स्लिप पर खड़ा खिलाड़ी है, 5वीं स्लिप आप कह सकते हैं, थर्ड मैन का एरिया वो 30 गज सीमा रेखा के अंदर पॉइंट 30 गज सीमा रेखा पर दिखाई दे रहा है। सीमा रेखा पर दिखाई दे रहा है। रन बनाने का मौका चाहते थे, हर गेंद पर स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरीके की स्टार्ट की जरूरत भी होती है। ये क्रिकेट में जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इसी तरीके की स्टार्ट की जरूरत होती है। यदि कहीं ये तो निश्चित रूप से आपको वो रन जो जरूरी है वो मिल जाया करें। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर एक जरूर चौका खाया, लेकिन वापसी करते हुए पंकज अपने ओवर में एक फिर से बल्लेबाज रिंकू के लिए, रिंकू ने उठा करके खेलने का प्रयास और वहां पर कैच पहले प्रयास किया, शानदार तरीके से कैच आउट, नो बॉल का इशारा आता हुआ वहां पर और ये नो बॉल गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पहले ही वहां पर इशारा कर दिया था गेंदबाज को कि नो बॉल है। और सिंगल नहीं लिए ना नो बॉल पे। एक जो बड़ा विकेट यहाँ पर मिल रहा था वो विकेट तो मिला नहीं, अतिरिक्त रन भी यहाँ पर जुड़ गए खाते में एक, और ऊपर से फ्री हिट का मौका भी बनता रहा। साथी कमेंटेटर जो कहते रहते हैं कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिल गई। पंकज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर के बल्लेबाज रिंकू के लिए, रिंकू ने शॉर्ट पिच गेंद तो खेल दिया है, फ्री हिट का मौका जो था सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट एरिया से छक्के का इशारा आता हुआ अंपायर का। और अभी भी 11 रन उछलता हुआ। इस ओवर में एक दो मौके ऐसे आए हैं, हालांकि दो ऐसे मौके जब दूर निकल गए थे प्रदीप जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए मौजूद है, लेकिन रन आउट का मौका वहां पर बना नहीं। एक मौका जब रन आउट करने का रिंकू को आसानी के साथ कैच को पकड़ लिया था, लेकिन दुर्भाग्य ने वहां साथ दिया। एक बार फिर से गेंद खेली गई उसी क्षेत्र में और खिलाड़ी के पहुंच से दूर, उन्हें छकाती हुई सीमा रेखा के बाहर 1 बाउंस 4 रन निकलता हुआ। हालांकि ये प्रयास इस तरीके से मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को आपको गेंद को अपने करीब आने का इंतजार करना नहीं चाहिए टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि ड्यूस बॉलों से जब आप प्रैक्टिस करते हैं और गेंदें गिरती हैं तो वो एक समानांतर उछाल होती है, कमर की ऊंचाई के बराबर गेंदें गिरने के बाद आपके पास आती है। लेकिन टेनिस क्रिकेट में यही ठीक उल्टा होता है, जब गेंद गिरती है बाउंड्री के करीब तो वो 7 फीट 8 फीट की ऊंचाई हासिल करते हुए बाउंड्री से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर रन के लिए तीसरा ऐसा मौका, डायरेक्ट हिट यदि लगा होता तो जरूर यहाँ पर जोखिम हो सकता था। स्टार्ट चाहते थे वहां पर, रन चाहते थे, ओवर की समाप्ति, और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर, एक ओवर की समाप्ति बिना किसी नुकसान के 15 रन। इस ओवर में पहले ही चर्चा मैं कर रहा था,
पहले ही चर्चा कर रहा था कि जोखिम हो रहा है यहाँ पर। इस ओवर में तीसरा ऐसा मौका जब रन आउट के लिए दोनों बल्लेबाजों के मन में संशय दिखाई दे रहा था, हो रही थी यहाँ पर, और ये मौका अंतिम गेंद पर जाकर के आया। डायरेक्ट छिड़ी यदि लगी होती तो रिंकू को आउट होकर के वापस की तरफ आना होता, लेकिन अभी तक भाग्य साथ दे रहा है रिंकू का। तो ऐसे मौके जब रिंकू कैच आउट हो सकते थे, लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने, लेकिन वहां गेंदबाज अपने कॉपिंग क्रीज को लांग गए, स्टेप आउट कर गए, जिसकी वजह से वो नो बॉल हुआ। जीवन दान का फायदा उठाते हुए रिंकू बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक पर पहली बार ओवर में बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बॉलर और गेंदबाजी का जिम्मा सहबाज के ऊपर, छोटी उम्र के खिलाड़ी सहबाज, और ये पूरा इंदल 11। हेलो, छोटी उम्र के खिलाड़ी पहली बार 11 और बड़ी टीम के सामने खेलने का मौका यहाँ पर आसानी से दिखाई दिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैक फुट पर आकर के पुल करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग उतनी सही नहीं हुई, और जिस तरीके से अभी वो नॉन स्ट्राइक एंड पर जाकर के अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, अपने बाजू को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जहां मैं रुका हुआ था जिस होटल में, उस होटल में ही सभी लोगों को भी रोका गया था। 2 बजे 2:30 बजे रात तक खिलाड़ी आते जाते रहे, तो पूरी तरीके से मुझे लगता है तैयार नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट का एक हिस्सा है। आपको एक मुकाबले से दूसरे मुकाबले में भाग करके खेलना पड़ता है, इसीलिए गेंद को खेलने का प्रयास, वहां पर काउंटर करने का प्रयास। यदि उस क्षेत्र में फाइन लेग एरिया पर कोई खिलाड़ी मौजूद होता तो ये कैच हो सकता था, लेकिन डीप फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी मौजूद ना होने की वजह से कैच तो ड्रॉप हुआ ही। हालांकि वो नो मैच लैंड था, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए निकलती हुई। ये छोटी उम्र का तजुर्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अन्यथा जब आप शॉर्ट पिच गेंदें करते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग पर या फाइन लेग पर इस तरीके से शॉर्ट पिच गेंदों पर खिलाड़ी रखने चाहिए, और ये इनके कप्तान इंदल की ये अपरिपक्वता है, और वहीं ये बड़े खिलाड़ियों का जुनून, उन्हें पता है कि जो खाली एरिया है वहीं पर खेलना है। एक बार फिर से गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाद शानदार तरीके से स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए निकलते हुए। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच का एरिया, क्या बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर। छोटी गेंदें कराने का प्रयास यदि आप करेंगे इस बड़े खिलाड़ी को, रिंकू यादव एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का, इतना बड़ा नाम कि आप सभी जो यहाँ पर छोटे बच्चे हैं इनसे सीख सकते हैं। एक जीवन दान का लाभ इनको जरूर मिला है, लेकिन उस जीवन दान को क्रिकेट में किंतु परंतु मायने नहीं रखता। आपके बल्ले से निकलने वाले रन मायने रखते हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को चकाती हुई, विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई, वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज सहबाज, और अच्छी गेंदबाजी इस गेंद पर, पिछली 2 गेंदों पर बाउंड्री खाने के बाद अच्छी वापसी यहाँ पर सहबाज की। शानदार बल्लेबाजी तो चल ही रही है। दूसरा ओवर पाली का फेंका जा रहा है, और दूसरे ओवर में स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों के योग पर, बिना किसी नुकसान के। तेज गति से रन यहाँ पर बनाती हुई उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम गेंद को कट करने का प्रयास वहां पर शॉर्ट पिच गेंद होकर के शरीर के करीब आई थी, एकदम अपने आप को उछलते हुए रोकना चाहा, वहां पर टैप करना चाहा था। बाद में हालांकि जब गेंद उनके बल्ले से टकरा करके नीचे गिर गई थी, खिलाड़ियों के माध्यम से सहबाज के पास गेंद पहुंचाई जा रही थी, उस दौरान अपने आप को बैक फुट पर ला करके जिस तरीके से बल्ले को उन्होंने चलाया था, उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि गेंद को पुल किया जाता यदि तो गेंद सीमा रेखा की तरफ निकल सकती थी, लेकिन वो बाद में उनकी पुनरावृत्ति थी, उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। और अब एक बार गेंद को खेल दिया है, उस क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए निकलती हुई शानदार छक्का यहाँ पर, और एकदम ठीक बाउंड्री लाइन के करीब। मैं पहली ही गेंद से चर्चा कर रहा था कि यदि इस तरीके से शॉर्ट पिच गेंदें आप कराते हैं तो मिड विकेट और फाइन लेग या स्क्वायर लेग पर आपको खिलाड़ी जरूर रखने चाहिए, और वो यहाँ पर सही साबित होता हुआ 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। आगे के 2 ओवरों के लिए आगे का क्रिकेट कमेंट्री मेरे साथ जुड़े हुए शमशेर भाई को मैं आमंत्रित करूंगा और जोड़ना चाहूंगा कि आगे का आंखों देखा हाल आपके माध्यम से सुनाया जाए दर्शकों को।
एक छोटी सी लाइन शमशेर भाई के लिए जी मैं धर्मेंद्र भाई बोल रहा हूँ इरशाद कि मत पूछ मेरे महबूब की शादी का अंदाज। अर्ज किया है कि मत पूछ मेरे महबूब की शादी का अंदाज, निगाहें भी हम पे थी और पर्दा भी जचा। वाह वाह क्या बात है, शुक्रिया। अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का ये प्रेम बरसाने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शमशेर सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित मैच हो रहा है। रिंकू सबसे पहले मुबारकबाद आप सभी को। आज सब है, भारत फाइनल में पहुंच चुका है तो मुबारकबाद उसकी। अब मैदान पर चलते हैं गंगा छोर से। इस वक्त और ये प्रदीप ने खेला उसको लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद सीमारेखा के बाहर 6 रनों के लिए। छक्का है भाई, चौका नहीं है, छक्का है। वही पहला ओवर जो फेंका था। ये भी चौका जाएगा, दंदनाता हुआ क्या जाएगा, और ये जाएगा और 4 रन। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। अभी तीसरा ओवर प्रगति पे, तो क्या एक और शतक किसी के बल्ले से दिखाई देगा धान की आज के कटाई तीनों चालू। मैचों में? Once again, Rajinder Khan is a very dangerous batsman. Khan वाली साइड। नहीं सर, जिसमें दक्षता है वही करिए। भैया नहीं बता। नहीं भैया बोल लेते हैं। ठीक है बोल लेते हैं, लेकिन जिसमें परफेक्ट है ना उसमें छेड़छाड़ ठीक नहीं। ये तो चांस बनेगा कैच कर। कप्तान मेरे ख्याल से मौजूद है, इधर उधर घूम रहा है, मुश्किल है कैच कर। शाबाश। एक रन आता हुआ। शेयर करते रहिए, बहुत देर से आप लोग इस मैच का इंतजार था, फोन पे फोन किए जा रहे थे, तो अब मैच शुरू हो गया। तो चलिए 50 लोग और जुड़े, फिर जोड़िए भाई आप लोग। सिर्फ रिंकू बिना प्रदीप का मैच हो रहा है, पूरा मऊ जुड़ना चाहिए। कहाँ है मऊ वाले सब आज? कभी सच में मैच नहीं पहुंच रहा ना। पानी मरवाएंगे सर, पूरी रात तो पानी मारा जाता है, फिर सुबह उसको सुखाया जाता है। लेकिन विकेट बहुत सही चाहिए। वाह बढ़िया शॉट। 4 रन मुश्किल यहाँ पर। तो इसी बीच मैदान पर वो कैच उठा था, इंदल उसके नीचे जा रहे थे लेकिन सही से जज नहीं किया। अब स्कोर बढ़कर हो गया है। अरे भैया सब जुड़ सकते हैं, सब जुड़ सकते हैं। जो भी क्रिकेट के फैन हैं सब लोग जुड़िए, सब लोग देखिए। पंकज बाएं हाथ के गेंदबाज और स्ट्राइक पर प्रदीप और रिंकू, 2 बड़े नाम क्रिकेट जगत के, टेनिस क्रिकेट के। पंकज चलेंगे, अच्छी गेंद वहां पर, नीचे फील्डर आते हुए देखना, इस पर कैच और कैच ड्रॉप हुआ वहां पर। इस तरह की उम्मीद नहीं थी। नो बॉल जो थी उस पे कैच पकड़ लिया था, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप हुआ। बहुत महंगा कैच साबित हो सकता है ये। मुलायम भाई भी है, मुलायम भाई भी है। तो इस समय हिंदुस्तान के सभी सितारे, बड़े बड़े सितारे, बड़ा बड़ा नाम, बड़ा बड़ा चेहरा, प्रदीप गिल, रिंकू यादव, विनय यादव, ओसामा भाई आने वाला, आप देखते हैं। एक से बढ़कर एक क्रिकेटर शमशेर भाई। जी बिल्कुल, एक से बढ़कर एक क्रिकेटर इस मैदान पर शिरकत कर रहे हैं। ऐतिहासिक मैदान, इसी बीच चौका जड़ा। ओवर हो गया क्या? जीवन दान मिलने के बाद प्रदीप ने, अब स्कोर बढ़कर हो गया है 52 रन। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 52 रन, तेजी से बढ़ता हुआ। बढ़िया भाई, बढ़िया है। नमस्कार, अंकुर सिंह की टीम में। अंकुर भाई अभी तो असम में है शायद। आइए सम्मानित दर्शक, सैदपुर के सरजमी के होने वाला है, वो बिजी है इस प्रांगण में आज एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी, देखते हैं अभी। रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर वकार हैदर इस समय आगमन हो चुका है। सच में आसिफ भाई, साथ ही साथ विकास तिवारी, ओसामा भाई आ सकते हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। रवि रजत सिंह खेलेंगे। शंकर हादसा। आप लोग एक बार बताइए, कुछ हाइड वाइड दिखा रहा है फिर या नहीं दिखाई दे रहा है भाई? पूर्वांचल के नायाब कुछ बन नहीं रहा है, कुछ रेवेन्यू नहीं, क्या बात है? एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी आ चुके हैं। तो सभी हमारे दर्शक ग्राउंड पे पहुंचे, टाउन नेशनल मैदान पर।
है बॉलर बॉलर कौन है देखो? चंदन चक्कर। हाँ चंदन 1 या चंदन 2? तो अब गेंदबाजी करने आए हैं चंदन सेकंड। केबीएफ का मैच है इसके बाद, केबीएफ का मैच है इसके और बाद। स्ट्राइक पर खतरनाक बल्लेबाज देवी पाटन मंडल अवध मंडल रिंकू सब यादव। खिलाड़ी एक से एक खिलाड़ी आपको अगले मैच में चंदन चलेंगे रिंकू के लिए। कट किया उसको थर्ड मैन की तरफ के सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। का वो बजी का चौथे ओवर की अभी शुरुआत भर हुई है और 56 रन स्कोर। भाई सभी एक मैच बड़े 10 लक्ष्य की ओवर तरफ के हो बढ़ती रहे हुई हैं। अब तक उत्तम 11 की टीम। 9-10 बड़े बड़े नाम, सब 10 ओवर के हुए हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर आज इस ग्राउंड पर देखने को मिलेंगे। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी दर्शक जल्दी से जल्दी जुड़े। 3 बड़े मुकाबले आज। रवि यादव नहीं खेल रहे भाई। इसी बीच चंदन चलेंगे रिंकू के लिए। खेला है वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन थोड़ा सा लेट रिएक्शन वहां पर कप्तान के द्वारा, और एक छकाया था यहां पर चंदन ने, लेकिन 4 रनों के लिए बॉलर के सर के ऊपर से। शुभम भाई आए हुए हैं, शुभम यादव आए हुए हैं, मुझे लगता है केबीएफ टीम का हिस्सा है। कल हाँ शुभम एबीडी और भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। हैदर भी है, वो इसी उत्तम 50वां शतक विराट कोहली के पल्ले से इस प्लेनेट पर चोटी भी पहले क्रिकेटर के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे चंदन। 1 रन और उसके बाद शमी, जो समावादी शमी ने वो सभी का दिल जीत लिया, सिर्फ एक को छोड़कर जो हमारे अतिकुर रहमान भाई कहते हैं उनका भी दिल जीत लिया। रात को फोन आया था कि सभी भाई उठाया नहीं, यहाँ का भी दिल जीत लिया। बोल रहे हैं मैं सब वादे दिला आ रहा हूं पापा, उसने कहा रहने दीजिए वहीं आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा कल इंडिया का। धर्मेंद्र भैया को कमेंट्री में जोड़ेंगे, कमेंट्री करेंगे और अतिकुर रहमान जी को भी कमेंट्री में जोड़ेंगे। चर्चाएं कल की भी होंगी और आज जो बड़े खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इसी बीच लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर का, स्कोर बढ़कर हो गया है 62 रन। तो जो दर्शक आए हैं वो चाहते हैं कि जो कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर है वो चर्चाएं क्रिकेट की करते रहे। कल 2 दर्शक मुझसे मिले थे, बोले कि आप लोग जो क्रिकेट पे चर्चा करते हैं लगता है कि आकाश चोपड़ा और जतिन सफरू। इसी बीच उसको खेला है 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। तो दर्शक भी खुश होते हैं धर्मेंद्र भैया, वो चाहते हैं कि वो सुने क्रिकेट के बारे में, चीजों को जाने और नई नई चीजें जो आप बताते हैं उनको, उससे काफी खुश रहते हैं दर्शक। और शेयर कर दीजिए, आपके पास जितने ग्रुप है, जितनी तो आईडी, अब स्कोर बढ़कर हो गया इस चौके के साथ शेयर कर दीजिए। 66 रन। सभी दर्शक जुड़े, आज 3 बड़े मुकाबले खेले जाने हैं। स्टार्ट हो जाता है इसलिए हेलीकॉप्टर शॉट खेला था वहां पर, ठीक से टेक ऑफ नहीं किया। डीप मिड विकेट पर आदित्य गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर के पास पहुंचाया। 1 रन और प्रदीप के खाते में जुड़ता हुआ। चंदन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। अगर वो उन 2 चौकों को छोड़ दिया जाए जो एज के सहारे आए थे, तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है चंदन ने इन 2 बड़े बल्लेबाजों के सामने। चंदन चलेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट रिंकू के लिए। इस बार भटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, 2 बॉल वेस्ट हाइट से ऊपर। अभी हम तारीफ कर ही रहे थे चंदन की, स्लोअर डिलीवरी डाली थी वहां पर, छकाना चाहते थे बल्लेबाज को, लेकिन गेंद फिसली हाथ से और वेस्ट कवर हाइट से ऊपर, नो बॉल। मैं सबसे पहले धर्मेंद्र को जोड़ना चाहूंगा। एक सवाल आपके इस ओवर के लिए है कि भारत का कौन सा ऐसा क्रिकेटर है? परवीन गेल भी है भाई, इस टीम का हिस्सा है उत्तम 11। परवीन गेल, मुलायम भाई, सब है भाई, एक से एक खिलाड़ी आपको आज देखने को मिलेंगे। टीम का हिस्सा है भारतीय टीम का नहीं है और बना सीरीज बनकर टूर्नामेंट गया था। खूबसूरत शॉट है ये, तो बहुत ही खूबसूरत शॉट। जवाब देंगे धर्मेंद्र भैया इस ओवर के बाद। इसी बीच चौका जड़ा वहां फ्री हिट पर। अब स्कोर बढ़कर हो गया है 200 के आसपास स्कोर पर गाना बजाएगा, ओवर हो गया 78 रन। ओवर की समाप्ति हुई
तो बहुत बहुत शुक्रिया। 4 ओवरों की समाप्ति को 21 स्कोर पे लगे हैं 78 रन। वो कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जो सीरीज में पाकिस्तान बना के खेल आखिरी मैच में वो मैच मैच बना और टूर्नामेंट का सीरीज बना उसके बाद आगामी सीरीज में भाई रिंकू की 50 हो गई है, रिंकू की 50 हो चुकी है। इसी के साथ 50 रन पूरे। मैं अब्दुल रहमान गुड्डू कमेटी के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाला और ग्राउंड पे खेल रहे हैं सभी आजमगढ़ की टीम एक आईसी हार गई थी भाई। स्वागत करता हूं टूर्नामेंट के आयोजक मेरे बड़े भाई सुधीर भैया सुनील यादव जी का जिन्होंने टूर्नामेंट में मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला है और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे कमेंट्री करके। बहुत कुछ सीखने को मिला है हमारे बड़े भाइयों से। शहबाज भाई एक जो हाईटेक रवि की टीम थी, हाईटेक हॉस्पिटल बनारस, उसमें तो इस ओवर के बाद बता दिया आपको हम तो गेंदबाज के टेक पे चले एक बार सामने है बल्लेबाज प्रदीप यादव। क्या नाम है खिलाड़ी का, क्रिकेट के दुनिया का पिता है, बहुत शानदार क्रिकेटर। उत्तम इलाहाबाद की टीम के बलरामपुर प्राइज मनी करके टूर्नामेंट में खेलने के लिए गई और वहां पे चैंपियन बनी। दिल जीत लिया था हाँ भाई बलराम वो भी है, शंकर हासदा भी है भाई, शंकर हासदा भी है। गेंदबाज के टेक पे किंदर चले शंकर हासदा केबीएफ में होंगे जान। बढ़िया शॉट हवा में और गेंद में लंबाई दी, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए तो जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए उत्तम बल्लेबाज कितनी बॉल हुई? की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उत्तम इलाहाबाद कर्षि के मोहताज बहुत बड़ी टीम पूर्वांचल कितनी बॉल हुई होगी, कुछ आइडिया? 2 बॉल हुई। और उत्तम चौरसिया भाई हम देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, करते रहिए। एक बार फिर चले अंदर, स्वागत किया है छक्के के साथ मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इज द राउंड 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 एट 6 इट इज रवि मिश्रा स्टाइल। जबरदस्त अंपायर है रवि मिश्रा और हमारे अंपायर कुछ देर के लिए संजीव सिंह। क्या जबरदस्त अंपायरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में। इसके बाद भाई केबीएफ का बड़े भाई कुंवर सफेद सिंह भैया जबरदस्त कमेंट्री। हमारे पहुंच नहीं पा रहा था। एक और बढ़िया शॉट लगातार तीसरा धमाका प्रदीप के जबरदस्त बल्लेबाजी वाला पेश करते हुए तीसरा प्रदीप यादव पूर्वांचल क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा जिसकी चमक सैदपुर नेशनल टाउन 100 कॉलेज के मैदान पे चल रहा है। चमकता हुआ। आज जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या खिलाड़ी है ये। याद है बलरामपुर प्रीमियर लीग 2022 का मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला जिसमें पाया की रनों की पारी के लिए इस खिलाड़ी ने। शुक्रिया आप सभी का शेयर करने के लिए। तो एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, हवा में खतरा हो सकता है और बड़े विकेट का बेहतरीन कैच, इसीलिए एक बेहतरीन पल में 16 पल में कैच के साथ एक बेहतरीन इनिंग का अंत होता हुआ। अरे इतने रन तो क्रिकेट में रहे बदलती है। क्रिकेट तुम कितना रन बनती हो तो रन बदला है क्रिकेट ने। 3 छक्के आज जीत दिए दो पे। अब आ रहा है गोरखपुर का लाल परवीन गिल, योगदान दिया है अपने टीम के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। वालेकुम सलाम भाई, थोड़ा सा कमेंट पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कैमरे से लाइव चला रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। पीपीएम 2023 फाइनल मुकाबले में मैदान में मैच बनने वाले गोरखपुर सरजीवी का वो नया चेहरा जितने मैदान के मैच के रूप में पीपीएम में 51 रुपए का नगद पुरस्कार श्री मनीष भैया जो दोबारा के रहने वाले हैं उनके द्वारा दिया गया था खिलाड़ी को। स्वागत है जयसिंह भाई का, स्वागत है आपका। जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए। इंडियन आर्मी के जवान हमारे छोटे भाई हमारे देश की सेवा करते हैं। जब इस तरह पे रात जागते हैं तब हम कहीं जाकर। कृष्णमूर्ति भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, स्वागत है जयसिंह भाई, आपका वेलकम है हमारे लाइव में। इलाहाबाद प्रयागराज के एक बेहतरीन फास्ट बॉलर, इंडिया के सभी बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले कृष्णमूर्ति भाई। कंडीशन डाउन चल रही है लग रहा है। आते ही राजेश आप लंबा शॉट लगाना चाहते थे, चूके ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन
और लगभग 2 वर्षों के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। ऐसे तो बहुत से प्लेयर हैं। तो बता दूं कि आपके लिए, भारत के लिए अधिक गेंदबाजी करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर, बहुत ही मशहूर क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2005 के फाइनल में 6 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिले थे और उसी खरीदने के लिए मैन ऑफ द सीरीज मिले थे। ये अपने आने वाले समय में करम का अपडेट भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय टीम में जगह नहीं मिली और पवन बॉलर संन्यास करके ले ली। क्या स्कोर हुआ है? स्कोर कितना हुआ? हाँ चंदन तो नए गेंदबाज के रूप में है 96। जानकारी दी गई यूट्यूब पर मीडिया पे आप चेक कर सकते हैं। भाई वॉल्यूम एकदम कम कर दो उसका, बैकग्राउंड में बज रहा है गाना। चंदन चले फिर सामने रिंगो, क्रिकेट के दुनिया का बेटा बच्चा गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देने वाला ये एक खुशनसीब कप्तान जो बलरामपुर की सरजमी पर पहले बार चौका है और सिंगल है। कप्तान भी है बज रहा है भाई। बहुत ही मजबूत टीम। अरे मोबाइल से बंद कर दो ना, मोबाइल से बंद एकदम साउंड कम कर दो। बज रहा है। अब नहीं बज रहा। चंदन सिटी एल से तैयार। इस बार थोड़ी सी सोच और बदलाव करने में थोड़ी सी तब्दीली लाऊंगा। तनवीर भाई बढ़िया है भाई। कवर अच्छे से फिल्टर को बाहर किया गया है। साथ ही साथ फील्डिंग सेक्शन की बात की जाए तो विकेट और इस बार में फिल्टर को बाहर किया गया है। कहीं ना कहीं शारीरिक भाषा में अगर बात की जाए तो काफी दबाव में है दिल्ली रेलवे की टीम। एक क्रिकेट का खेल कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक ये गेंद न कर दी जाए। तो हमारे साथ जुड़ के हैं सीपीएल चेन्नई प्रीमियर लीग के एडवाइजर हैदर अली। स्वागत है उनका। वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड, बहुत बेहतरीन आयोजक। बढ़िया शॉट हवा में खतरा हो सकता है। एक और विकेट का पतन। परवीन नहीं चला आज बल्ला और सस्ते में आउट होकर मैदान की तरफ जाते हुए। टूर्नामेंट की लोकप्रियता 2 विकेट की है। परवीन के अलावा जाते हुए ये चिंता का विषय है उत्तम लेवल के लिए। लेकिन स्कोर बोर्ड में अगर देखा जाए तो अति रन के हैं 97 रनों पे लगने वाला ये दूसरा झटका नए बल्लेबाज के रूप में। अगर सुरेंद्र रैना छोटे भाई गुरु रैना बहुत लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह इस टीम में और उत्तम चौरसिया बेहद करीबी माने जाने वाले गोलू रैना इलाहाबाद की सरजमी का एक नायाब चेहरा। भाई आउट होने में प्रदीप यादव और परवीन के कोने में फैले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बीबीएम बलरामपुर राज्य क्रिकेट टूर्नामेंट ये देखिए, देखिए और इस टूर्नामेंट के आयोजक मेरे बड़े भाई इन्होंने अपने नाम का ये आइडेंटिटी कार्ड दिया है। इस टूर्नामेंट का हिस्सा बना है। स्वागत करता हूं। चंदन चलेगा फिर रहने के लिए अच्छी गेंद खिलाड़ियों के सारे से खेला लेकिन रन देने से मना किया बल्लेबाज ने। तो कुछ देर के लिए लाइव रिव्यू के बारे में बता दूं कि बहुत शानदार क्रिकेटर और बहुत ये गोलू रैना है, इनका संबंध है इलाहाबाद प्रयागराज इलाहाबाद से। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कम समय में बहुत रोमांचक हुए हैं, बेहतरीन खेल दिखाते हैं। देखना है आज क्या करते हैं अपनी टीम। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी गेंदबाज चंदन के द्वारा। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। देख सकते हैं आप एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस मैदान में का भी मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा भाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित आत्माराम हो पांडे सकता है किसी टीम का हिस्सा बन जाए। जिसका ये चौथा दिन आज एक और सेमीफाइनलिस्ट टीम आएगी और कल होगा इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल। आप सभी सम्मानित दर्शक, मेरे सम्मानित जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, इस मैच को देखना ना भूलें। आप लोगों का समर्थन प्यार से चलता है तो ये टूर्नामेंट होता है। इसलिए बढ़िया शॉट हवा में गेंद खतरा हो सकता है और एक और विकेट का पतन। वाह भाई वाह। गोलू रैना भी आओ। एकाग्रता हो कि जमीन पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। जमीन पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। अब बार बुलंद हो रहा है ओवर की भी बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों क्षेत्रों गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके शहर का एक लोकप्रिय खिलाड़ी सुनील कुमार यादव जो स्थानीय गांव का रहने वाला है और जिसने नुमान भाई का टूर्नामेंट होने वाला है, वो उसमें बिजी है तो थोड़ा सा टाइम नहीं नए बल्लेबाज के रूप तो में शायद नहीं आएंगे जैसा उन्होंने बताया मुझे। मंडल का एक नया चेहरा विनय आ गए हैं मैदान पर। वेरी नाइस पर्सनालिटी, बहुत स्वभाविक खिलाड़ी।
बॉलर नेम बता विनय यादव। मैं अपने क्रिकेट प्लेयर की बात कर रहा हूँ। कई खिलाड़ियों बड़े बड़े टोटो देखा बल्लेबाजी करते हुए दर्शन किया, लेकिन इससे लंबा काम किसी का नहीं देखा। विनय यादव बहुत बड़ा बल्लेबाजी की इन्होंने, और कसिया की नगर में इन्होंने छक्का लगाया था। आधे बोलने में नहीं जाता, बहुत खतरनाक बल्लेबाज। पूर्वांचल के बल्लेबाज का किसी के पास नहीं जा सकता, लेकिन कुमार यादव सुना बिशुनपुरा का रहने वाले हैं, छोटा सा गाँव है गाजीपुर जिले का, और वहाँ से निकल कर बड़े प्रदेश स्तरों पे सुनील भाई फिर इंदल आए हैं ना बॉलर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 97 रन, 3 विकेट के अनुसार 97 लाख इसलिए मैं चाहूंगा बड़े भाई धर्मेंद्र भैया ने 2 ओवर धन्यवाद शेयर जरूर कर दीजिए। और छोटे भाई हमारे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम इशू चल रहा है, थोड़ा समय फिर से एक बार मैदान पर मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और वापस लिए चलता हूं मैदान पर। इंदल के ऊपर जिम्मेदारी गेंदबाजी की सामना उनका रिंकू के साथ, जो कि ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में मैदान पर आए थे। इसी बीच व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ मैदान से और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ टीम के 98 रनों के कुल योग पर पहुंचती हुई टीम पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करती हुई। इसी बीच इंदल एक बार फिर अपने इस ओवर की अभी भी ऑफिशियल पहली गेंद डालने के लिए, लेकिन गेंद जैसे डिलीवर हुई इस पर 6 रनों की छाप से लगी हुई थी। गेंद सीमारेखा के बाहर 6 रनों के लिए निकलती हुई शानदार छक्का यहां रिंकू के बल्ले से निकलता हुआ। रिंकू और विनय दोनों जो बल्लेबाज बीच मैदान पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, यह दोनों सगे भाई हैं और एक साथ बहुत सारी क्रिकेट ये खेलते हैं। तमाम दर्शक जो इस मैदान से जुड़े हुए हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप इस मुकाबले को देख पा रहे हैं। किसी भी टीम के लिए जब ये अपनी सेवाएं देते हैं तो ये सेवाएं एक साथ ही देते हैं शमशेर भाई, ये अलग अलग किसी टीम के लिए खेलते नहीं है। इसी बीच गेंद को उछाल करके खेलने के प्रयास में वहां पर अब जाकर के विकेट गिरता हुआ रिंकू, जो कि ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में गए थे, बहुत ही विस्फोटक पारी इन्होंने खेली। आउट होकर के वापस जाते हुए पवेलियन और उनका विकेट मिलता हुआ कप्तान इंदल को। इंदल जो कि अपनी टीम के कप्तान है, उन्होंने अपने विपक्षी खेमे के कप्तान रिंकू को आउट करके वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। यह मैदान हरी भरी घास से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मैदान पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुकाबले को दर्शक देख पा रहे हैं, दूर दराज बैठे हुए आसपास के जिलों में, उन सभी से मेरी यह अपील होगी कि कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 5 नंबर है। अरे क्या नाम है? अरे वो मूवी है युवराज है, सोनू कौन है? सोनू यदि बल्लेबाजी के लिए गए तो हाथ उठा देंगे और सोनू बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। दिखा रहे हैं, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। और रिंकू आउट होकर के वापस पवेलियन जाने से पहले उन्होंने अपनी तरफ से कप्तानी पारी खेल दी है। 20 गेंदों पर 57 रनों की विस्फोटक पारी खेल करके ऐसा पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने 57 रन बना दिए थे। अभी तो कुछ देर पहले टॉस हुआ, टॉस के बाद कुछ गेंदें डाली गई और ये कमेंट्री चलती रही, पता ही नहीं चल पाया कि कब उनके बल्ले से 57 रन निकल गए। इसी तरीके से शांत स्वभाव से क्रिकेट खेलने के लिए रिंकू जाने जाते हैं। व्हाइट बॉल का इशारा इसी बीच आता हुआ रिवर्स स्विप करने का प्रयास किया था वहां पर नए आए हुए बल्लेबाज सोनू ने, लेकिन कामयाब हुए नहीं, उनकी पहुंच से बहुत दूर रह गई थी गेंद। मैं चर्चा कर रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए अपने उन खूबसूरत कमेंटेटर दर्शकों से, माफी चाहूंगा कमेंटेटर जबान फिसल गई, और उन सभी खूबसूरत दर्शकों से जो आप क्रिकेट की प्रशंसा करते हैं, कल इस मैदान पर जुड़िए आप लाइव के माध्यम से। तो बहुत दिनों तक आपने इस मुकाबले को देखा, 3-4 दिनों तक। यदि आपको मेरी आवाज पहुंच रही है कमेंट्री के माध्यम से, तो मैं आप सभी लोगों के आयोजन समिति की तरफ से यह आमंत्रण भेजता हूं कि कल इस मैदान पर आप भारी संख्या में आए और जो यहां पर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला जाना है, टेनिस क्रिकेट का कोई दिक्कत
दिग्गज ऐसा बचेगा नहीं प्रदेश का जो कल इस मैदान पर खेलते हुए नजर नहीं आएगा। इसी बीच गेंद को उठा करके खेल दिया गया जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का निकलता हुआ यहाँ पर सोनू के बल्ले से गेंद ओवर पिच हो रही थी, परेशान माफ कीजिएगा विनय के बल्ले से निकला था और ओवर पिच गेंद हो रही थी। लंबे कद के खिलाड़ी विनय के लिए थोड़ा सा सफल करते हुए आगे की तरफ आए, बैकफुट पर अपने पैरों को धकेला था, एक पैर पर पूरे भार को देते हुए आसानी के साथ इतना ज्यादा बल दे दिया बल्ले में कि गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाना पड़ा। एक बार फिर से गेंद को खेलना चाहते थे, परेशान वहां पर दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट के क्षेत्र में बैकफुट पर चले गए थे, रूम बना लिया था वहां पर आती है और पुनरावृत्ति भी जिस तरीके से बाद में उन्होंने बल्ले को चलाया था पॉइंट और कवर के बीच से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना चाहते थे, कामयाब हो नहीं पाए। डॉट बॉल आती हुई ओवर से स्कोर अभी भी रुका हुआ 111 के योग पर, जबकि पाली का यह 7वां ओवर इन दल के द्वारा डाला जा रहा है। बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, गेंद अपने भारत में फील्ड किया, वहां पर रन बनाने का कोई मौका नहीं, हालांकि निकल चुके थे, ओवर की समाप्ति की घोषणा आ चुकी है और सोनू अपने 111 नॉन स्ट्राइक एंड से दूर विकेटों का जो नुकसान हुआ है यहाँ उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम को, वो संख्या पहुंची है 4 पर। अभी भी 6 विकेट हाथ में सुरक्षित है और इनिंग से 18 गेंदें आनी शेष रह गई है। कल इस मैदान पर सेमीफाइनल 2 मुकाबले, पहले ही 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और वो चौथी टीम आज मिल जाएगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम संभा 11 सादात की टीम, दूसरी टाइगर 11 बिहार और तीसरी हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की। चौथी वो टीम कौन होगी? क्या वो इंदल 11 गाजीपुर की टीम होगी या फिर उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम होगी? केवीएफ इंडिया टोक होगी जिसके फाइनेंसर सलाउद्दीन चौधरी है और प्रदेश का कोई ऐसा दिग्गज बचेगा नहीं। मैं निश्चित रूप से आपसे ये बता रहा हूं, जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या मैदान पर या जिन भी लोगों के कानों तक यह आवाज इस माइक्रोफोन के जरिए पहुंच रही है, टेनिस क्रिकेट का कोई बड़ा सितारा इस मैदान पर बचेगा नहीं जो कल खेलने के लिए नहीं आएगा। आज ही तमाम लोग होटलों में आकर के रुके हुए हैं, रात मैंने उनके साथ गुजारी है जो थोड़ी देर पर यहाँ केवीएफ इंडिया टोक से आने वाले सीरीज गेम को सीमा रेखा के बाद बचा दिया है। 6 रनों के लिए छक्के के साथ यहाँ पर स्वागत करते हुए शानदार छक्का निकलता हुआ और छक्के के साथ स्कोर अब जा पहुंचा 123 की युग पर। विस्फोटक पाली हो चली है, अब मात्र कुछ एक गेंदें शेष रह गई है। उल्टी गिनती यहाँ पर इस इनिंग की चालू है और इस बची हुई गेंद पर कितना रन यहाँ पर बना पाएगी ये देखना होगा उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम। एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, उनकी पहुंच में जब तक गेंद आती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास आसान सा मौका 1 रन बनाने का। 1 रन से ही संतोष करना होगा। स्ट्राइक पर पहुंचे अब सोनू का स्थान लेने के लिए विनय और एक प्रतिस्पर्धा सी चलती रहती है इन बल्लेबाजों के बीच। जो बड़ी बड़ी टीमें मैदान पर आती हैं उन खिलाड़ियों के बीच आपस में टीममेट के बीच ये प्रतिस्पर्धा सी चलती रहती है कि कौन सा खिलाड़ी आज ज्यादा रन बना करके देने वाला है। गेंद तो खेल दिया उस क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जब तक क्षेत्ररक्षण किया जाता, कवर के क्षेत्र में डीप बाउंड्री पर आते क्षेत्ररक्षण करते बल्लेबाजों के पास आसान सा मौका 1 रन बनाने का। हालांकि सफल करके बाहर निकल करके गए थे, गेंद को लंबा लॉक करना चाहते थे, छक्के के लिए लेकर के जाना चाहते थे इनसाइड आउट जिस तरीके से बल्ला उन्होंने चलाया था, लेकिन गेंदबाज ने उस चीज को फांक लिया था और गेंद को छोटी कर दी। अगर ये गेंद फुल लेंथ की रही होती तो पूरे तरीके से रडार में आई होती विनय के और सीमा रेखा के बाहर निकल जाती है। अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन उसका भरपूर सम्मान करते हुए 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर रिवर्स स्विप करके छक्का लगाते हुए यहाँ पर सोनू। 4 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। एकमात्र
रन उनके बल्ले से दौड़ करके आए हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर फुल टॉस बॉल हो रही थी, लोअर फुल टॉस लॉलीपॉप समझ करके इसे बाहर मारने के चक्कर में मुझे लगता है कि यदि यह गेंद सीधे बल्ले से खेली गई होती तो सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जा सकती थी, लेकिन ऑर्थोडॉक्स शॉट कहा जाता है। स्वरचित शॉट जो होते हैं उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, और स्वरचित शॉट यहाँ लगाने के चक्कर में गेंद को खराब करा बैठे, टॉप बॉल करा बैठे। ओवर की समाप्ति, 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 131 रन, जबकि विकेटों का नुकसान हुआ है 4। और अब आगे का आंखों देखा स्कोर 131 रन। कल जो हाईएस्ट स्कोर बना था इस ग्राउंड का वो था 172, जी अफजल रहबर जी स्वागत। 172 फाइनल कल है सर। कल हाईएस्ट स्कोर बना था, क्या वो आज ध्वस्त होगा ये तो समय बताएगा। 5 नंबर पे बॉलर कौन है? शहबाज आए, छोर बदल के कप्तान ने इनको जिम्मेदारी दी है गंगा छोर से, और स्ट्राइक पर विनय। शहबाज का बनाता हुआ स्वागत किया चौके के साथ, किसी को भी बॉल नहीं दिखी। ये मैच हो रहा है सैदपुर गाजीपुर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है सैदपुर गाजीपुर। उत्तम 11 ने, उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। कल राहुल कोबरा ने जबरदस्त शतक जड़ा था इस टूर्नामेंट का, आतिशी शतक 25 गेंदों पर। 10 ओवर का मैच हो रहा है। आज भी कुछ ऐसी इनिंग्स देखने को मिल सकती है। बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ी इसी बीच गेंदबाज चलेंगे, उठाकर खेला उसको मिड विकेट एरिया में, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। चार रन, एक और चौका निकलता हुआ विनय के बल्ले से। उसके बाद इटिया ठोक का मैच है। स्कोर बढ़ता हुआ 139 रन। आज 3 बड़ी टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ी। कल भव्य फाइनल, 2 सेमीफाइनल। अब दिखाएगा सर, आप पे अब दिखाएगा। कल आप देखेंगे रवि बनारस की टीम को, कल देखेंगे सांबा 11 को, कल एक और बड़ी टीम। एक बीच में ऐसा 45 मीटर पहले जब शमशेर भाई मैं बताना चाहूंगा आपको, जो टीम यहाँ पर उत्तम 11 इलाहाबाद खेल रही है, प्रदेश की सबसे बड़ी टेनिस टीम है ये। केवीएफ इथिया टोक इसके बाद खेलने के लिए आने वाली है, वो प्रदेश की सबसे बड़ी टीमों में है। निर्मल 11 वाराणसी की टीम आने वाली है, वो प्रदेश की सबसे बड़ी टीमों में। और टाइगर 11 बिहार की टीम जो यहाँ पर जीत करके पहुंची है सेमीफाइनल में, ये प्रदेश की सबसे बड़ी टीमों में। और सिर्फ प्रदेश नहीं, पूरे देश के टेनिस क्रिकेट स्टार इन टीमों में सबसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के रूप में कल इस मैदान पर देखने को मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। सभी दर्शक कल ठीक 9 बजे जुड़ जाएंगे। कल 2 बड़े सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल मुकाबला। कल अंतिम दिन इस आयोजन का, बहुत बड़ा दिन रहेगा कल। उससे पहले आज एक और बड़ा दिन। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे। इस बार ऑफ स्टंप की काफी बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ 141 रन। तो कल जैसे कोबरा ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, आज भी निश्चित रूप से जो दूसरा मुकाबला होगा उसमें भी बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं। केवीएफ और मिलन स्टार, क्या कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी? धर्मेंद्र, दर्शक
जमे हुए हैं, देखना चाहते हैं, वो धुआंधार बल्लेबाजी देखना चाहते हैं। जिस तरह से कल रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, विराट कोहली ने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी वो देखना चाहते हैं। आज क्या देखने को मिलेगा? शमशेर भाई, वो मैच तो अभी थोड़ी देर बाद होने वाला है, लेकिन एक आंकड़ा मुझे लगता है इस मैदान पर 172 रन इस वर्ष प्रतियोगिता का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। मुझे लगता है क्या वो 10 गेंदें बची हुई हैं, 172 का टारगेट टूटने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिकॉर्ड आज ब्रेक हो जाएगा। प्रतीक तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अच्छी वापसी की गेंदबाज ने, कुछ भी कहना मुश्किल। 2-3 छक्के आज आ सकते हैं, 2-3 डॉट डिलीवरी हो सकती है। 172 हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड का, क्या वो तोड़ पाएगी उत्तम 11? देखना होगा। इसी बीच चलेंगे, शहबाज उठा दिया है सीधा बॉलर के सर के ऊपर से, 6 रनों के लिए सीधा रखा के बाहर। जबरदस्त छक्का यहाँ पर, यॉर्क लेंथ की गेंद थी, जड़ में मारी थी, गेंद के नीचे आए और उठाकर फेंक दिया बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। के साथ स्कोर जा पहुंचा है 147 रन। 148 होगा। कर दिया और ये इसी बीच खेला है उसको पॉइंट और गली के बीच से 4 रनों के लिए। अब स्कोर बढ़कर हो गया 152, 152 रन। और पहुंचाई जाए ग्राउंड में, गेंद दे दी जाए। यूट्यूब पे नहीं चल रहा है सर मैच, बड़ी दिक्कत है क्योंकि बाहर से चला रहे हैं तो यूट्यूब पे नामुमकिन है। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे विनय के लिए, उठाया उसको, आप फील्डर मौजूद, देखना होगा। गेंद सीधा रखा की तरफ जाते हुए अच्छी कोशिश वहां पर, लेकिन 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। अच्छा था। बंद करूं? 9 ओवर की समाप्ति, अब स्कोर बढ़कर हो गया है 158, 158। का बल दिखाते हुए उत्तम 11 के खिलाड़ी। इसके बाद बहुत बड़ा मुकाबला केबीएफ इमरान खान और असम में मिलन स्टार के बीच। स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित दोनों टीमें, बहुत बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का। उसको भी प्री फाइनल का नाम दिया जा सकता है। बहुत बड़ा मुकाबला इसके बाद आने वाला है। और उसके बाद जो तीसरा मुकाबला आज का होगा, जो आज के 2 मैच लीग मैच खेले जाएंगे, जो टीमें विजयी होंगी उसके बाद तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन टूर्नामेंट के लिए। बॉलर कौन है? बॉलर बाबू आदित्य आए गेंदबाजी करने के लिए हाईवे छोर से। युवा गेंदबाज, खेलेगी भाई, कम उम्र का गेंदबाज और सामने खतरनाक बल्लेबाज सोनू। पहली गेंद वहां पर खेला है, गेंद देखना होगा और अंपायर का इशारा नो बॉल। वहां पर पहली गेंद 2 बॉल। दबाव बनता हुआ आदित्य के ऊपर। आदित्य इस ग्राउंड पर खेले हुए हैं, यही क्रिकेट का ककारा सीखा है आदित्य ने। क्या वो अंतिम ओवरों में रोक पाएंगे विनय को और सोनू को? मात्र 16 वर्ष की उम्र का ये खिलाड़ी, 15 से 16 वर्ष। आदित्य युवा गेंदबाज, सामने मजे हुए बल्लेबाज विनय, एक और बेस्ट हाइट से ऊपर गेंद, निजी कारणों से आज पहुंच नहीं पाए। और वहां पर अंपायर ने उनको दूसरी बीमर के लिए 2 बीमर, अब वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। अंपायर रवि मिश्रा ने बताया कि 1 ओवर में अगर 2 बीमर गेंदबाज फेंकता है तो निश्चित रूप से ये खतरा हो सकता है बल्लेबाज के लिए।
तो अच्छा डिसीजन। अब देखना होगा इंदल किसको गेंदबाजी पे लाते हैं। कुछ तेज गेंदे डालना चाह रहे थे, तेज गेंदे फेंकने की कोशिश थी, जिसके कारण गेंद बेस्ट हाइट से ऊपर लगातार 2 गेंदें फेंकी। उसके बाद अंपायर ने उनको रोका और बताया कि इस तरह की गेंदबाजी घातक हो सकती है, तो आप गेंदबाजी अब नहीं कर सकते। अब नए गेंदबाज के रूप में देखना है कप्तान किसको लेकर के आए हैं। तो अब गेंदबाज तो रिप्लेस होगा नहीं। 160 रन, 6 गेंदें शेष। क्या 172 का रिकॉर्ड टूटेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा? आज तो नए नए रिकॉर्ड वैसे भी बनने वाले हैं। 172 बने, 175, 180, सभी रिकॉर्ड आज ध्वस्त होंगे। इसी बीच नए गेंदबाज चला वहीं जोड़ रखा। शुभम आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। विनय तैयार हो रहे हैं, अंतिम ओवर का रोमांच। शुभम चलेंगे विनय के लिए। भटकी हुई लाइन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और एक और अतिरिक्त रन। अब स्कोर बढ़कर हो गया 161 रन। 75 का टारगेट टूटेगा 4 गेंदों में। बची हुई गेंदों में क्या वो 172 रन जो बना था वो पार कर पाएगी? इसी बीच एक और अच्छी गेंद। अभी तक कहां इस गेंदबाज को बचा के रखा था इंदल ने, जो लगातार अच्छी गेंदें कर रहे हैं। 2 गेंदें छकाया वहां पर विनय को। इस ओवर में अगली बार हाईवे छोर से गेंदबाजी करने के लिए शुभम हल्के हल्के कदमों से। इस बार बल्ले पर आई, खूब आई, 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। हम लोग इधर के लोकल तो है नहीं, तो इतनी जानकारी हम लोग को नहीं रहेगी कि लोकल टीम है या 2 गेंदें छकाया था, लेकिन तीसरे पर विनय ने कहा कि हम भी यहां कुछ करने आए हैं, और छक्का जड़कर तैयार। इस ओवर में अगली बार शुभम चलेंगे विनय के लिए। अच्छी गेंद वहां पर, 6 रन और चाहिए, और वहां पर स्लोअर 1 डाली थी, छकाया। तो इस ओवर में परेशान किया है। अब स्कोर 2 गेंदों में 6 रन चाहिए एक और रिकॉर्ड ब्रेक होने के लिए। क्या बनेगा 2 गेंदों में? 167 रन। बची हुई गेंदों में क्या वो पार कर पाएंगे? इसी बीच नया रिकॉर्ड बनाते हुए 173 जा पहुंचा स्कोर। बहुत ही लंबा छक्का, गगनचुंबी, 90 मीटर के आसपास ये छक्का। 2 नो बॉल 1 वाइड। अंतिम गेंद। इसी बीच इसको खेला एक और छक्का यहां पर लगाते हुए। लास्ट ओवर का रन जोड़ लो एक बार। सपना टेंट हाउस ये करना लग रहा है। सपना टेंट हाउस के डायरेक्टर लव कुश के घर में वो गेंद जाती हुई, उनको बुलाने के लिए कि जल्दी चलिए, सुधीर भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, एक छक्का और जाएगा, 74 होगा। हाँ वही तो। 1 रन गड़बड़ हो रहा है भैया, जोड़ लीजिए एक बार, नहीं तो स्कोर बोर्ड आगे चला जाएगा, तो फिर हम यहाँ इस वाले बैक नहीं करते। सही है। हाँ वो 3 रन दिया था। एक 9 पे एक सिंगल आया था और एक और 9 फेंका, 3 रन उसने आया था। एक वाइड, और वो वाइड नहीं फेंका था, ये वाइड फेंका था। वो वाइड नहीं फेंका था, वो दोनों नो फेंका है, बाहर हो गया है। उसके बाद ये आया है। ये वाइड हाँ, पहली बॉल इसकी डॉट थी, दूसरी वाइड थी। 4 एक्स्ट्रा हो गया, 2 छक्का 16 है, 2 छक्का, 3 छक्का है, 3 छक्का 22 रन आया। 22 रन आया। नहीं 1 रन आप कम काउंट किए। 22 रन आया है। जब 61 बोले तो 62 बोले। 58 था ना भैया, तो नो बॉल पे सिंगल आया। उसके बाद 3 नो फेंका। 180 पीछे हो। हम लोग बैक नहीं कर पाएंगे अगर ये तो स्कोर संशोधित करते हुए 1 रन कम जोड़ लिया गया था। जो 9 बॉल थी उससे एक सिंगल भी आया था, तो इस तरह से 180 रन, बलवाई को नहीं लिखे हैं, नोबाल के बड़ा टारगेट। छोड़ दिए हैं। और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 9 बॉल और सिंगल थी। 181 रन बनाने होंगे। पहली बॉल 9 बॉल, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बॉल 9 बॉल, ये आया डॉट किया, फिर वाइड। और हमारे क्रिकेट के विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं,
और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है के बाद एक सवाल कितने का पता है? 180 बना, 181 चाहिए। उस क्रिकेट से और अगले टेस्ट में वो पहले जो शायद के बाद वो विराट हुए और अगले टेस्ट में उन्होंने भारत के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। फिर से माइक के सामने हम ही तो थे। वो कौन सा इंडियन कप्तान है जिन्होंने चलते हुए टेस्ट सीरीज में संन्यास की घोषणा की और संन्यास लेने के अगले मैच में उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास का वो विश्व रिकॉर्ड है। धर्मेंद्र भैया और ये प्रश्न मैं दर्शकों की तरफ भी ट्रांसफर करना चाहता हूं कि अगर जो दर्शक हमारे प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो एक लकी विजेता को यहाँ पर कौन हुआ ना जगह मिला तो भैया आप सभी कमेंट चाहूंगा। भैया समझे भैया बल्लेबाज जाएं और तब तक मैं नैडी से आए हुए हमारे मास्टर साहब कुछ अर्ज करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। इतना अच्छा कमेंट्री तो हूँ लेकिन कोई यूपी भी नहीं होगा, इसलिए मैं कसीदा जो है कमेंटेटर महोदय पे कर रहा हूँ। अभी ज्यादातर लाइन है आप लोगों की कमेंट्री की शैली है लाजवाब श्रीमान। आप लोगों की कमेंट्री की शैली है लाजवाब श्रीमान। आप लोगों की कमेंट्री में है बहुत जान। आप लोगों का क्रिकेट जगत में है बहुत बड़ा नाम और सम्मान। आप लोगों का क्रिकेट जगत में है बहुत बड़ा नाम और सम्मान। आपको मेरा सलाम धर्मेंद्र भैया और अतिकुल रहमान। धर्मेंद्र भैया और अतिकुल रहमान। क्या बात है, बारे मास्टर साहब। आखिरी के 2 लाइनें फिर से बोल दीजिए। आखिरी के 2 लाइनें इस शायरी के लिए मैं उनको फिर से आमंत्रित करूंगा। अतिकुर रहमान गुड्डू जी ने कहा है कि ये शायरी फिर से आप लोगों का क्रिकेट जगत में है बहुत बड़ा नाम और सम्मान। आप लोगों का क्रिकेट जगत में है अजी बहुत बड़ा नाम और सम्मान। आपको मेरा सलाम धर्मेंद्र भैया और अतिकुर रहमान। धर्मेंद्र भैया और अतिकुर रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। एक छोटी सी लाइन है जो मैं मिस कर रहा हूँ लेकिन आपके सम्मान में कि हम बिगड़ेंगे तो हमें कौन संभालेगा। हम बिगड़ेंगे तो हमें कौन संभालेगा ये भी जरूरी है। और हमारी महफिलों में रहे हमारी महफिलों में आप बुजुर्गों का रहना भी जरूरी है। अब अगर राखी में नहीं होंगे तो पकड़ी नहीं कौन मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। आप सफर में रहबरे कामिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। अजी सफर में रहबरे कामिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ समंदर है साहिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। यूं तो लोग हंसते मिलते हैं इस जमाने में बड़ी मुश्किल से एक दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अतिकुर रहमान गुड्डू कमेटी के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाला सभी श्रोता और मैदान में मौजूद हमारे सभी सम्मानित दर्शक का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ स्वागत करता हूँ सुधीर भैया, सुनील भैया और पूरी कमेटी का जिन्होंने कमेटी के लिए आमंत्रित किया। बैठक का नाम बता दें। तुम तो नहीं पीछे पड़े हो यार। इन वकार रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर। क्या जबरदस्त नाता है रायबरेली हमारा। याद है वो जमाने के पीरियड में रायबरेली का पूरा बहुत खूबसूरत मंजर था वो। ठीक है, बढ़िया शॉट पॉइंट के क्षेत्र में हवा मौजूद आबादी के साथ एक पूरा करने के लिए सवाल किया जाता है। दोनों क्रिकेटर बड़े भाई से बहुत सा इंडियन क्रिकेटर है जिसने चलते हुए क्रिकेट टेस्ट की घोषणा की थी, संन्यास की घोषणा की और अगले टेस्ट में वो ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक भारत के लिए रिकॉर्ड नहीं है। मैं इसको बात बताऊंगा और क्रिकेट पर मुझे सोचने को मिलता है आप लोगों को। तू गा दो जी। वकार हैदर रायबरेली एक्सप्रेस स्विंग का सुल्तान। क्या जबरदस्त क्रिकेटर। स्वागत है सैफ की सरजमी पे सुधीर भैया की पूरी टीम के तरफ से स्वागत करता हूं आपका। ये वीर अब्दुल हमीद की जमीन है, ये आत्माराम पांडे जी की जमीन है और मेहमानों को यहाँ पर पर बैठाया जाता है। तो स्वागत है वकार हैदर जी आपका। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद पूरी तरीके से दिखाया है बल्लेबाज को। रायबरेली एक्सप्रेस क्या जबरदस्त गेंदबाजी। रतापुर में नरेश रेस्टोरेंट रायबरेली का नाम कहीं ना कहीं भाई पता होगा इसी
बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छे लोग, अच्छी गेंद, बहुत ही गति परिवर्तन, एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी आए हैं। सफेद भाई यहाँ पे हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है टूर्नामेंट के लिए। और हमारे लिए जुड़ा है तनहा तवा गिला फैज खान, मोहब्बत प्यार दे देते हैं आप लोगों को, इस टूर्नामेंट को दे रहे हैं। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, आप एकदम ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद मात्र एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान, जो मेरा रन उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपने कप्तान में 256 रनों की बाजी की और ऑस्ट्रेलिया को हराया और वहीं से उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ जानकारियों से लिए मैं बॉलर आया है अगले ओवर के लिए। आपने क्वेश्चन किया था कि मैंने कहीं तो नहीं है, गेंदबाज कौन है? बारीकी जानकारियों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ आप दोनों कमेंटेटरों का। अभी और जानकारी के बाद सुनील चोटी नए गेंदबाज के रूप में नीरज चोटी आए हैं गेंदबाजी करने। नीरज चोटी दिल्ली के गेंदबाज हमारे राजधानी के खिलाड़ी पूर्वांचल के सरजमी पे डॉट हुई पहली। स्वागत है हमारे ऐतिहासिक मैदान नेशनल टाउन हॉल किसी मैदान पे है। देखेंगे तो बहुत ही अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, क्या जबरदस्त टूर्नामेंट कराया है सुधीर भैया ने। मेला लगवाया है, मेला हर साल लगेंगे और गुज्जर हर साल आएंगे। तो कहीं ना कहीं देश के कोने कोने के नामी खिलाड़ी, होता नहीं कि मेला लगेगा गुज्जर आएगा, मेला लगेगा गुज्जर आएंगे, तो हर साल एक बड़ा टूर्नामेंट। भैया ये है इस टूर्नामेंट की पॉपुलैरिटी, पूरे इंडिया से लगभग प्लेयर आ रहे हैं, सिर्फ पूर्वांचल या अगल बगल जिलों से नहीं। इस टूर्नामेंट की बरेली, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली, मथुरा, हर जगह के टॉप के प्लेयर आ रहे हैं, बनारस, और कल तो यहाँ पर पूरा खिलाड़ियों का मेला। नीरज चोटी, आप देख रहे हैं नीरज चोटी को, दिल्ली का ये गेंदबाज आज सैदपुर में खेलता हुआ, सैदपुर की सरजमी पर हवा नहीं लग रही है। क्या लाजवाब स्पीड, क्या लाजवाब गेंदबाजी। चंदन एक मजे हुए बल्लेबाज, बड़े बल्लेबाज स्ट्राइक पर, लेकिन नीरज चोटी की गेंदें लगातार छकाती हुई। और आप विकेट कीपर पे नजरें रखिए, शॉर्ट विकेट कीपिंग, तेज गेंदबाजी के खिलाफ क्या टीम कॉम्बिनेशन है उत्तम 11। इसी बीच उठाकर खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, उसके नीचे फील्डर आते हुए देखना, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए, जब तक गेंद को फील्ड करते जुनैद भाई 2 रन। 180 बना। आप नीरज चोटी को देख रहे हैं गेंदबाजी करते हुए, दिल्ली से चलकर आया हुआ ये गेंदबाज। रात भर सफर करने के बाद वो एनर्जी देखिए सर। मैं छोटे भाई राजस्थान छोड़े हैं और तैयब खान का स्वागत है। तो चोटी चले एक बार फिर से, अच्छी शॉट, पटकी हुई गेंद और गेंद गई है तारामंडल में। वाह भाई वाह, कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। ये सूर्य कुमार यादव की धरती है, यहाँ खिलाड़ियों की खेती होती है। जैसे हमारे बाराबंकी में अफीम की खेती होती है, ये सरजमी शहीदों की धरती गाजीपुर, यहाँ सुनील कुमार यादव और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज है। तो जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है शब्बीर भाई। और बुलंदी से कभी जर्रों का आना नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूँ कि खिलाड़ी केवल बड़े महान नहीं होते हैं, छोटे छोटे कदमों क्षेत्रों तहसीलों में होते हैं। मैं माइक पे आपको देना चाहूंगा बड़े भाई के अगले 2 ओवर के लिए धन्यवाद। मैंने बताया कि पूर्वांचल में एक से बढ़कर, जैसा आप बता रहे थे, एक शहीदी धरती गाजीपुर। अब कौन आया? समय के बारे में मैं कहूंगा भाई साहब, सोनू पूरी रात कहता रहूंगा, खत्म नहीं होगी। तो मोहम्मद शमी हमारे देश का युवराज नहीं है, युवराज जिन्होंने हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादी वाले मुल्क का सर सोनू है, सोनू 140 करोड़ को पूरा कंप्लीट रात में जहां हाजी तक हो रहा था, उन्होंने मुबारकबाद दी थी। भूवी भूवी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
स्विंग के जादूगर भुवी दिल्ली से चलकर आए हैं भुवी, और भुवी ने पहली गेंद दिशाहीन वाइड। तो मैं बता रहा था कि ये शहीदी धरती गाजीपुर है, और गाजीपुर में वो दम है। बताया चंदन ने कि आप दिल्ली से आए होंगे, मैं सैदपुर का हूं और मेरे बाजुओं में भी वो ताकत है। इसी बीच भुवी चलेंगे इंदल के लिए। इंदल ने उसको खेला है मिड विकेट क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। तो जबरदस्त गाजीपुर के लोगों को कहना चाहूंगा, अतीकुर रहमान भाई, गाजीपुर शहीदी धरती है। मैं चंद पंक्तियां गाजीपुर के लोगों को समर्पित करूंगा इस गेंद के बाद। तो गाजीपुर में जन्म लिया, हमको न वीरता सिखलाओ। गाजीपुर में जन्म लिया, हमको न वीरता सिखलाओ। हमको मत बतलाओ कि कैसी रणभेरी होती है, हमें पता है समर यज्ञ की घटा घनेरी होती है। हमको मत बतलाओ कि कैसी रणभेरी होती है, हमें पता है समर यज्ञ की घटा घनेरी होती है। हमें पता है दुश्मन को कैसे जात बताई जाती है, कैसे जयचंदों को उनकी औकात बताई जाती है। गाजीपुर वो धरती है जहां वीरों ने जन्म लिया है। बहुत खूब। ये तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के लिए है, और हमारे इसी सरजमी का एक नया चेहरा शहीद वीर अब्दुल हमीद जी ने पाकिस्तान में घुसकर उनके टैग लागे थे। ये शहीदों की धरती है। इसीलिए कहा करता हूँ कि अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है, और अजब तितली है पर नोचने पर रोया नहीं करती। और शहीदों की छवि है जिसे हम गाजीपुर कहते हैं। शहीदों की छवि है जिसे हम गाजीपुर कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुलबुल कभी पैदा नहीं करती, तो कभी शमशेर सिंह जैसा एक आवाज का नया गिरा, तो कभी वीर अब्दुल हमीद जैसा एक बेहतरीन। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस में, अजूबतन से मरने वालों का यही नामोनिशान होगा, यही तो दर्शक खुश, कहीं मुजाहिरा ना हो जाए। एक और शेर और शायरी से एक शायरी आपकी आवाज में याद इंदौरी की होनी। क्या नाम है? ओके, तो दिलशान भाई ने कहा कि वो तो मेरे फेवरेट रहे हैं पहले से ही, तो उनकी बहुत सारी शायरियां राहत इंदौरी जी की दिल में मेरे बसी रही हैं। तो एक जब तक बल्लेबाज जाते हैं मैं अपनी आवाज में सुनाना चाहूंगा कि सियासत में जरूरी है रवादारी। सियासत में जरूरी है रवादारी, वो समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। तो राहत इंदौरी जी मेरे दिल के बहुत करीब, मैंने उनको देखकर बहुत कुछ सीखा। इसी बीच नए बल्लेबाज, नाम गाँव कुछ है इनका? शांत आया बल्लेबाजी करने। ओवर की समाप्ति। एक शायरी आपकी। अरे ओवर की बात शायरी। बहुत खूब शमशेर भाई, बहुत खूब। राहत साहब की जो यादें दिलाते हैं, आप दिल को छू जाता है। तो लगातार मांग हो रही है ऑनलाइन यूट्यूबर्स की कि शमशेर सिंह एक शायरी सुनाए राहत इंदौरी जी की। मैच कुछ बहुत विशेष नहीं चल रहा, तो मैं एक और शायरी सुना देता हूं कि गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, लो मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। अजी ये दौड़ भी देखा है अजी ये दौड़ भी देखा है, तारीख की आंखों ने, इन लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। अजी बड़े शौक से मेरा घर जरा कोई आंख में तुझ पे आएगी। अजी बड़े शौक से मेरा घर जरा कोई आंख में तुझ पे आएगी। ये जुबान किसी ने खरीद ली है, ये कलम किसी का गुलाम है। ये जुबान किसी ने खरीद ली है, ये कलम किसी का गुलाम है। मैंने ये माना कि मेरे सारे दिए ये आंधियों ने बुझा लिए। मैंने ये माना कि मेरे सारे दिए इन आंधियों ने बुझा
अब सीधे आपको पिच पर ले चलते हैं। शेर व शायरी के बाद क्रिकेट के मैदान पर मोहब्बत ऐसे ही बरसाते रहेंगे और दर्शकों से निवेदन है वो अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहेंगे। आज पूरा दिन शेर व शायरी के नाम, कल जो भारत ने मैच खेला वो दिल गदगद हो गया, तो आज पूरे दिन शेर व शायरी चलती रहेगी और दिग्गज खिलाड़ियों को आप मैदान पर देखते रहेंगे। जोरदार मुकाबले आज एक से बढ़कर एक 3 ब्लॉकबस्टर मुकाबले देखने को मिलेंगे। इसी बीच गेंदबाज मुलायम गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। केपीएफ की टीम आ चुकी है। दिग्गज खिलाड़ी आज इस मैदान पर शिरकत करेंगे। मैच हुआ था जब 6 गेंदों में 7 रन बचाए। रजत सिंह, विकास तिवारी, एक से बढ़कर एक नाम खिलाड़ी है ये मुलायम। तो दिन होता है क्रिकेट में और वो दिन बहुत भारी था। ये लीजिए 6 रन। तीसरी बॉल है ना? चौथी है। पहली ऊपर से डॉट, दूसरा सिंगल लिया चंदन की सिंगल है। मास्टर साहब शायरी अच्छी कहा था लेकिन चिल्ला के इतना कहा था ना समझे में ओके सांस ले तब मजा। हाँ आराम से बोले, बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ बोला था लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बोला। हाँ हो मुलायम को एक और छक्का लगाता हुआ एक खिलाड़ी। लगेगी आग तो आएगी, आएगी आएंगे कई। रवि बनारस कल आएंगे भाई। सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है ये। इसी बीच लंबा छक्का जरा लॉन्ग, इस बार पॉइंट की खेला है। ओवर थ्रो वहां पर कुछ हड़बड़ाहट दिखती हुई। अब स्कोर बढ़कर हो गया है 35 रन, जबकि 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। अब क्रिकेट की बारीकियों पर नजर रखने वाले मैं धर्मेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आगे का आंखों देखा हाल उनकी जुबानी, और उसके बाद फिर से जुड़ेंगे शेर व शायरी के साथ आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से अभिवादन आप सभी दर्शकों का मैदान पर। और आज इस मुकाबले के बाद जो दूसरा मुकाबला खेला जाना है मिलन स्टार वाराणसी वर्सेस केपीएफ गोंडा के बीच में, हैरिस मंसूरी, रजत सिंह, शंकर हादसा, विकास कैरी जैसा बड़ा नाम जो इस टेनिस क्रिकेट के लिए इस मैदान पर स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी की स्मृति में खेली जा रही इस क्रिकेट प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए मैदान पर आ चुके हैं। स्कोर की तरफ ले जाकर खड़ा किया था युवराज ने। तो एक बार फिर से युवराज आज युवराज के ऊपर जिम्मेदारी गेंदबाजी की। मुकाबला टॉस जीतने के बाद 180 रन बना है और 181 रन मुकाबले को जीतने के लिए बनाना है। विकेट यहां पर गिरता हुआ आने के साथ ही शुरुआत कर दी है। और आज के दिन इस मैदान पर पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ये घोषणा हो चुकी है। मेरे साथी कमेंटेटर शमशेर भाई और अतीकुर रहमान गुड्डू भाई ने ये घोषणा की है कि आज शेर व शायरी का दौर चलेगा। तो मैं भी सोचता हूं कि इन खिलाड़ियों के साथ उनके डगआउट में बैठ करके भरपूर आनंद लूं इनके शेर व शायरी का। कमेंट्री का मजा मुझे इन्हीं लोगों के द्वारा आज आने वाला है और भरपूर मजा मैं लूं। मिलन स्टार की तरफ से भी अभी 2 दिल्ली के आए हुए खिलाड़ियों को आपने गेंदबाजी करते हुए देखा। मिलन स्टार की तरफ से गौरव सिंह दिल्ली से आ रहे हैं और शेरू, हसन राजा, ये सब बड़े नाम जो कि आदित्य मिलन स्टार की तरफ से खेलने के लिए आएंगे। आदित्य है क्या? और अब सहबाज सामना होगा उनका युवराज के साथ। इसी बीच का फिर धीरे धीरे कदम सबसे दूर जाते हुए बल्लेबाज ने गेंद को खेलना चाहता सीधे बॉलर के पीछे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के जब तक वो बैकवर्ड स्पेलिंग एरिया 30 गज सीमा रेखा के करीब पहुंचती कोई खिलाड़ी दौड़ करके जाता फाइनल एरिया से गेंद को उठाता, तब तक बल्लेबाजों के पास भरपूर मौका 1 रन बनाने का। और इस 1 रन बनाने के क्रम में स्कोर में इजाफा होता हुआ 36 के योग पर पहुंचती हुई टीम इंडियन 11 और गेंद को ऊंचा खेल बैठा है। हालांकि उस क्षेत्र में खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं लेकिन उनकी पहुंच से दूर, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए आता हुआ। ये 4 रन बल्लेबाज के लिए
कमजोर टीम हो या मजबूत एक वरदान साबित होंगे, विश्वास उनका जमेगा। हालांकि इस बल्लेबाज ने प्रभावित किया है। प्रशांत ने अपनी बल्लेबाजी से अपने टीम मैनेजमेंट को प्रभावित किया है। पिछली 4 गेंदों पर 18 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी इस टीम के खिलाफ। अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज सफल करके सामने की तरफ निकल आए थे और वो स्टेज के क्षेत्र में जिस तरीके से बाद में बल्ले को अपने चला रहे थे उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गलत शॉट सिलेक्शन पहले किया था और वो अपनी जगह पर खड़े होकर के यदि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेलते तो शायद कुछ रन अर्जित कर पाते, लेकिन उसमें कामयाब नहीं। इस बीच युवराज की गेंद को खेलने के लिए फिर से स्लोवर वहां पर, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ संभवतः अपने पॉपिंग ग्रिज को उन्होंने लांग लिया है। नो बॉल और उस पर फ्री हिट का मौका बना रहेगा। अंपायर रवि मिश्रा स्ट्राइक पर दिखाई दे रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर अंपायर संजीव सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी प्रतियोगिता इन 2 अंपायरों ने पहले दिन से लेकर के आखिरी मुकाबले तक इन्हें हायर किया गया। इसी बीच एक बार फिर से जो खेला उस क्षेत्र में, हालांकि मौजूद प्रदीप जब तक वो क्षेत्र चल करके बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका 1 रन बनाने का, ऐसा लग रहा था कि क्या गेंद उन्हें छकाती हुई निकल जाएगी, लेकिन हाइट इतनी ज्यादा की गेंद टेनिस बॉल बाउंड्री पर जब करीब आती है तो बल्लेबाज वहां सशंकित रहते हैं कि गेंद क्या सीमा रेखा के बाहर जाने वाली है, अन्यथा नहीं। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर धीरे हाथों से खेला, टैप पर कर दिया था, रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर जो रन टंगा है 2 विकेटों के नुकसान पर 42 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए 18 रन प्रति ओवर से ज्यादा की जरूरत है। विनिंग टारगेट 81 रनों का है। 18.1 रन प्रति ओवर इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाना है, लेकिन जिस रन गति से यहाँ पर टीम का स्कोर चल रहा है, 5वां ओवर पाली का और स्कोर बोर्ड पर मात्र 42 रन टंगे हैं। 8 रन प्रति ओवर के आसपास ये रन इनका रिक्वायर्ड चल रहा है, इसे लेकर के वो आगे मुकाबले में जीत नहीं पाएंगे। अब यहाँ से मैच की उल्टी गिनती, ये कहना गलत नहीं, औपचारिकताएं मात्र शेष। इस मुकाबले को उत्तम 11 इलाहाबाद की टीम ने डायरेक्ट वहां पर किया था। एक अतिरिक्त रन भूवी है कि नीरज चोटी वहां पर दे बैठे। जरूरत नहीं इस तरीके के थ्रो की, लेकिन वो थ्रो वहां पर एग्रेसिव होकर के उन्होंने लगा दिया था, रन खाते में जुड़ता हुआ। इन एक रनों से कुछ होने वाला नहीं है, हालांकि फिर भी मुकाबले को पूरा खेलना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि इंदल 11, निर्मल 11 वाराणसी की टीम और ऐसा कीजिए मिलन 11 वाराणसी की टीम और केवीएफ गोंडा के कप्तान, यदि मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो आप हमारे पास संपर्क स्थापित कर लीजिए और अपने खिलाड़ियों की लिस्ट हमें दे दीजिए। नो लुक शॉट, खूबसूरत शॉट अभी तक। और इसी बीच नो लुक शॉट यहाँ पर चलता हुआ, इस तरीके के शॉट बहुत ही दर्शनीय होते हैं और इन गेंदबाजों पर जब ये शॉट लगाए जाते हैं तो और ज्यादा मनमोहक हो जाया करते हैं। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, हालांकि रन बहुत ज्यादा यहाँ पर पहले क्षेत्र करती हुई टीम इंदल 11 ने खर्च कर दिए हैं और उन रनों को अब बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रही है टीम। एक बार फिर से ऊंचा खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में ज्यादा देर तक खेल बैठे और जो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मिड विकेट का क्षेत्र होता है, थोड़ा सा और ज्यादा स्टेज की तरफ दौड़ता हुआ आसान सा कैच वहां पर पकड़ता हुआ विकेट गिरता हुआ और ये लगने वाली तीसरी क्षति यहाँ पर। और आउट हुआ है, जा कौन रहा है? पवन और अब अंतिम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए, हालांकि ये मुकाबला राजापुर बिहार वर्सेस उत्तम 11 इलाहाबाद के बीच में था, लेकिन भाई कमेंटेटर साहब तो नहीं अंतिम क्षणों में दिखा रहे हैं, लाइव हम दिखा रहे हैं। फोन आया है राजापुर बिहार की टीम का, से लाइव दिखा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा दुर्घटना की वजह से वो प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। भाई की तो फील्डिंग वाली टीम है, आमंत्रित किया गया इस प्रतियोगिता में वॉकओवर न देना पड़े। इंदल 11
गाजीपुर की टीम, यहाँ की स्थानीय टीम, उन्होंने प्रतियोगिता का मान बढ़ाया। आयोजन समिति के सदस्यों का मान रखते हुए अपने छोटे छोटे खिलाड़ियों को लेकर के जो इस मैदान पर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रतियोगिता में खेलने के लिए उतर गए, आयोजन समिति उनका धन्यवाद अदा करती है और आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा रखती है। इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाज बल्लेबाज प्रशांत के लिए, प्रशांत अकेले मैदान पर किला लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किला इतना मजबूत हो गया है कि इसे भेद पाना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। मिलन स्टार वाराणसी और केबीएफ गोंडा के कप्तान अपने खिलाड़ियों की प्लेइंग लिस्ट हमारे पास उपलब्ध करवाते हैं। गेंद खेला जब तक गेंद पहुंचती लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, हालांकि थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए 30 गज सीमा रेखा के करीब चले आए थे विनय, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का। ओवर की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 51 रन 181 के जवाब में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 181 के जवाब में 51 रन, 24 गेंदों पर 130 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 24 गेंदें और 130 रन। प्रदीप प्रदीप यादव का आगमन होता हुआ अपने प्रदीप को मोर्चे पर लेकर के आए हैं कप्तान, और मैं चर्चा कर रहा था कि 24 गेंदों पर 130 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो 5.416 रन प्रति गेंद पर यहाँ की जरूरत है, मतलब हर गेंद पर लगभग 5.5 रन बनाने हैं। कहा ओवर में इतने रनों की जरूरत होती है और कहा हर गेंद पर अब छक्के की जरूरत हो गई है, तो मुकाबला यहां से सिर्फ औपचारिकताएं मात्र पूरा करता हुआ गेंद को ऊंचा खेलने के चक्कर में प्रशांत बॉलर के हाथों में खेल बैठे। आउट होकर के वापस पवेलियन, बहुत ही शांत माहौल में यहां क्रिकेट चलता हुआ है। इसके बाद जो मुकाबला खेलना है वो खेलना है केबीएफ गोंडा वर्सेस मिलन स्टार वाराणसी के बीच। दोनों ही टीमों को प्लेइंग 11 के लिए लिस्ट दे दी गई है। और केबीएफ इटिया टोक पवन को ठोक। और सरफराज अपना मैच हार चुके हैं जिसान अहमद जी। इटिया ठोक है केबीएफ जो नाम यहाँ पर दिया गया है, इटिया ठोक। और बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। सेकंड चंदन आए हैं बल्लेबाजी करने। वो तो पहले बता दिए। मुकाबले में पूरे तरीके से शांति छाई हुई है, क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है। यदि मेरी कमेंट्री को छोड़ दिया जाए, इस माइक्रोफोन की आवाज को हटा लिया जाए तो पिन ड्रॉप साइलेंट चल रहा है मैदान पर, कोई आवाज आ नहीं रही है, ना क्षेत्ररक्षण कर रही टीम की तरफ से और ना ही बल्लेबाजी कर रही टीम के लिए। दर्शकों का हुजूम भी शांतिपूर्वक बैठ करके सिर्फ गेंदों को आते जाते देख रहा है। लेकिन इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है वो ब्लॉकबस्टर होगा। मिलन स्टार वाराणसी वर्सेस केबीएफ इटिया ठोक के बीच। और उस मुकाबले के बाद जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा वो आज के दिन का, उसे आप इस प्रतियोगिता का प्री फाइनल भी कह सकते हैं। और अब मेरे साथी कमेंटेटर शमशेर भाई गुड्डू जी जुड़े हुए हार गई है। एक लाइव के साथ भैया मैं करना चाहूंगा क्योंकि शायरी बहुत ही तकलीफ कर रहा है। छोटी लाइव तेजी भाभी की कोशिश करते हैं कि पहुंचा दे।
जो आप कह रहे हैं वो दिखा दें एक बार, क्योंकि स्कोर मैच तो थोड़ा सा स्लो हो गया है। एक छोटी सी लाइन कि तुम्हें हुस्न पर बड़ा दस्तरस है, मोहब्बत तुम्हें हुस्न पर बड़ा दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तुम्हें हुस्न पर बड़ा दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो बताओ कि उसकी आंखों के बारे में तुम क्या जानते हो। ये जुग्राफिया फलसफा साइंस वगैरह ये जानना है, क्या उसके घर का पता जानते हो? माइक पे आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या बात है, दर्शक बोर हो रहे हैं तो हम हैं उनको जगाने के लिए यहाँ। इश्क कैसा है ये वातिस गालिब, इश्क कैसा है ये वातिस गालिब, कि लगा है न लगे, कर लग जाए तो बुझाए न बुझे, ये इश्क है। वाह रे, कैसा बुखार चढ़ गया है ये कमेंट्री बॉक्स में आज। 60 साल के चाचा जी भी इस 64 के पहुंच गए हैं। तो चलिए चंद पंक्तियां मैं भी समर्पित कर ही देता हूं। जब आप 64 में इतना उमंग है तो हम तो अभी 30 के हैं। नाम पूछा है ना कि हुआ बैठे ना कुल बताएंगे। एक राहत इंदौरी जी का बहुत ही फेमस शेर है, सभी दर्शक सुन लें। इसके बाद जो महामुकाबला है उसके लिए आप जरूर रुकिएगा। जब तक इस मुकाबले में कुछ हो नहीं रहा है तब तक हम कुछ कर दे रहे हैं। ये हवा है और इसी बीच बोल्ड कर दिया दिलशान भाई। कौन आया तक ओवर के बाद जरा फोकस करिएगा। तो जो दर्शक ऑनलाइन देख रहे हैं उनको सलाम करता हूं। बहुत प्यार मिल रहा है ऑनलाइन दर्शकों से। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर और कस्बा माहौल पे जो लाइव देख रहे हैं दर्शक, उन्होंने हम लोग की सराहना की है, शेरो शायरी की। दिल से दुआ आप सभी लोग के लिए, अपना प्यार ऑनलाइन बरसाते रहें। और ओवर के बीच में मैं राहत इंदौरी जी का एक खूबसूरत सा शेर लेकर आऊंगा। तब तक इस मैच में आते हैं। 8वां ओवर प्रगति पर 60 रन। नए बल्लेबाज शुभम बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। यॉर्क लेंथ की गेंद थी, हैट्रिक चांस था, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक हैट्रिक हो नहीं पाई है। हैट्रिक छक्के तो खूब लगे हैं, शतक भी लगे हैं, अर्धशतक भी लगे हैं, लेकिन हैट्रिक हो चुका है पहले मैच में, अभी मुझे भी याद आया। इसी बीच मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन रवि मिश्रा, मेमोरी पावर, तुरंत उन्होंने करेक्ट किया कि हैट्रिक हुआ है। क्या लाजवाब अंपायरिंग दोनों अंपायरों द्वारा। अगला मैच इस मुकाबले के बाद महामुकाबला, 2 टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीमें स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आखिरी बॉल होगी। केबीएफ बनाम मिलन स्टार, टासवास करा लो। बड़े बड़े खिलाड़ी शिरकत करेंगे इस मुकाबले के बाद। बहुत बड़ा मुकाबला, गगनचुंबी छक्के देखने को मिलेंगे। ओवर जो सबसे लंबा छक्का है कहीं उसका रिकॉर्ड न टूट जाए। आज बहुत सारे रिकॉर्ड इस मुकाबले में बनेंगे। तो कस्बा माहौल और दिलशान क्रिकेटर ऑनलाइन जो दर्शक जुड़े हैं, मैं राहत इंदौरी जी का एक छोटा सा शेर कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। अतिक भाई, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और वो इश्क किसी चीज से भी हो सकता है, मासूका से, क्रिकेट से, माँ से। तो जो भी आप करें भरपूर करें, जंग लड़ें या इश्क करें, बेपनाह करें। इसी बीच खेल आगे बढ़ता हुआ तो शेरो शायरी आज मुशायरा लगा हुआ है। एक तीर से 2 शिकार। दर्शकों को 2-2 चीजें, क्रिकेट भी देख रहे हैं, मुशायरे का भी आनंद ले रहे हैं, और 200 रुपया भी हम दे रहे हैं उनको कैच पकड़ने के लिए। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए दर्शकों को। लगातार दर्शक लगातार इस मैदान पर जुड़ते हुए
एक से बढ़कर एक चीजें। आज दर्शकों का दिन बन जाएगा। कल तो वैसे भी भारत जब जीता तो दिल गदगद हो गया था दर्शक। इसी बीच मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर स्कोर बढ़कर हो गया है अब 74 रन। नींद लगे 9वां ओवर प्रगति पर। रतिये पर सोई ना थी। आज बुखार चढ़ता जा रहा है, खुमारी बढ़ती जा रही है। धर्मेंद्र भैया को हल्का सा फीवर है, लेकिन मैं वादा करता हूं शाम तक आपका बुखार सही हो जाएगा, क्योंकि मैदान पर आज इतना गर्मी होगी कि आपको अपना बुखार कम लगने लगेगा। इसी बीच 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर स्कोर बढ़कर हो गया। ओवर हो गया। धर्मेंद्र भैया से भी मांग हो रही है ओवर की समाप्ति। ओवर दर्शकों की मांग है कि धर्मेंद्र भैया जो क्रिकेट पर बारीकी निगाह रखते हैं, उनसे भी एक शायरी की मांग की जा रही है, तो निश्चित रूप से वो निराश नहीं करेंगे। धर्मेंद्र भैया कुछ देर बाद वो आएंगे। तब तक ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवरों की समाप्ति के बाद 78 रन। तो जो ये इनिंग समाप्त होगी उसके बाद मुशायरा शुरू होगा। दूसरा मुकाबला जब शुरू होगा उससे पहले जो समय मिलेगा उसमें ऑनलाइन दर्शक भी जो जुड़े हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ सुने, अच्छा सुने, और उनको मजा आ रहा है। और जो ग्राउंड पे दर्शक जुड़े हैं उनको तो वो तो लाइव लुत्फ ले ही ले रहे हैं यहाँ पर। इसी बीच अगली गेंद मिड विकेट क्षेत्र में खेला है, 1 रन वहां पर। जो दर्शक हमसे आज देर से जुड़े उनको बता दें कि आज का पहला मुकाबला उत्तम 11 इलाहाबाद और इंदल 11 के बीच खेला जा रहा है। अब इस मैच में औपचारिकताएं, तो आज का जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा उसमें भिड़ेगी उत्तम 11। देखना होगा किससे भिड़ती है। इसी बीच घुटने के बल आकर के मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 दे दें। ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए जरूरी है वो प्लेइंग 11 जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें दोनों टीमें, और दोनों कप्तान रेडी रहेंगे टॉस कराने के लिए। एक और छक्का। मनोरंजन करते हुए बल्लेबाज सद्दाम, छोटी सी उम्र लेकिन मनोरंजन करते हुए बड़े बड़े गेंदबाजों को खेलते हुए मुश्किल है भाई पहला स्कोर कार्ड दिखा पाना दीपक गुप्ता जी। आपके स्कोर कार्ड दिखाने के चक्कर में स्कोर मेरा इधर का उधर हो गया। 2 गेंदें शेष संभवतः, और इस बार भी मिड विकेट पर खेलना चाहते थे शायद, और कैच आउट यहाँ पर। लेकिन अच्छा मनोरंजन किया जाते जाते सद्दाम ने बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन, मनोबल बढ़ता है खिलाड़ियों का इस तरह से। और अंतिम गेंद खेलने के लिए अंतिम है आदित्य, तो एक और युवा बल्लेबाज। भैया अभी कोई तैयारी हो जाएगी। दोनों जन से एक हो जाए, सभी कमेंटेटर से एक हो जाए, ओवर खत्म। अरे हम इन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी नहीं करना चाह रहे, आपकी आवाज की बात करो। इसी बीच खेला उसको अंतिम गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। इस तरह से उत्तम 11 क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करते हुए बड़ी जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमों के कप्तान जल्द से जल्द जुड़े हमसे। दूसरा मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला, केबीएफ और मिलन स्टार बनारस के बीच। केबीएफ बहुत बड़ी टीम,